हाँ भाई, फखर जमान के लिए सारा पाकिस्तान परेशान कि फखर जमान क्या है। आप ये तो कह नहीं सकते कि फखर जमान ने कोई ऐसा जुर्म किया है कि फखर जमान को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन फखर जमान ने एक जुर्म ये किया जो कि कारपोरेट लेवल में एक जुर्म ही कहलाता है कि आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की। अब ताज़ा तरीन खबरों में यह है कि बर्फ पिघल चुकी है मोहसिन नकवी की, और कहा जा रहा है कि फखर जमान की मुलाकात हुई है और गिले शिकवे उसके अंदर हुए। जाहिर बात सरपरस्त है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो है वो सबसे मुक़्तदर इदारा है पाकिस्तान में क्रिकेट का, जो कि क्रिकेट के मामलात को देखता है। तो जो उसका सरबरा होता है वो भी दुख दर्द में शरीक होता है और कहीं सख्ती नरमी ये चलती रहती है। तो मोहसिन नज़ार नकवी साहब जो हैं उनकी मुलाकात फ़खर जमान के साथ हुई, और जो फ़खर जमान ने ट्वीट की थी और वो ला हासिल ट्वीट थी, वो जिसके लिए की वो 37 रन खेल के वहां पे खुश है, वो एडिलेड में प्रैक्टिस कर रहा है। उसको कप्तान मबजी को याद भी नहीं है कि मेरे साथी दोस्ती गैंग रोटी गैंग के बंदे ने मेरे लिए इतनी कुर्बानी दी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि फ़खर जमान को कारपोरेट लेवल का पता चल गया होगा कि कारपोरेट लेवल में कैसे रहते हैं, कैसे होता है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का कतन ये मतलब नहीं होता कि आपको एक कैटेगरी बी सी कैटेगरी में आपको महीने के 3 लाख 4 लाख या कोई अमाउंट मिलेगी। उसके अलावा बीसियों क्लॉजेज होती हैं जिन पर आपको अमल दरामद करना होता है। आपका मीडिया के साथ इंटरेक्शन कैसे होगा। हमारे यहाँ तो लोगों को ये तक नहीं पता कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी होते हैं उनकी रिटायरमेंट का क्या तरीक़ाकार है। वो सोशल मीडिया पे जाके खुद से रिटायरमेंट नहीं ले सकते, जिस तरीके से इवन उस्मान कादर ने भी किया कि उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए रिटायरमेंट का ऐलान किया। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी होते हैं उनको बाकायदा पीसीबी को बताना होता है। तो अब गिले शिकवे हुए, और उम्मीद है इस वक्त फ़खर जमान नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर के अंदर रिहैब कर रहे हैं, चूंकि उनके भाई 33 नंबर आए थे और पाकिस्तान में 33 नंबर वाला ना वो फेल के बाद बस सिर्फ पास होता है। और बड़ा उनका कहा गया कि फिटनेस आई है और अब माफ़ी तलाफी हो गई है। जो सख्ती गर्मी थी अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज होगी उसके लिए दस्तयाब होंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर कुछ गड़बड़ हुई, ये पाकिस्तान है अभी तक तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर बल्लेबाज टॉप ऑर्डर आपका नहीं चला तो कुछ बैद नहीं है कि फ़खर जमान को भी टिकट कटाकर जल्दी से ऑस्ट्रेलिया भेजा जाए। लेकिन अभी तक खबरें ये हैं कि जिम्बाब्वे में तो चलो आप जूनियर खिलाड़ी हैं, लेकिन जो साउथ अफ्रीका के अंदर जो खिलाड़ी हैं, जो टीम जाएगी उसके अंदर फ़खर जमान का नाम कंसीडर किया जाएगा। और फ़खर जमान 12 कह चुके हैं, और जराए ने तो हमें ये भी बताया कि भाई आकिब जावेद को वो लाहौर कलंदर की तरफ से कहते रहे कि यार आप मुझे खिला रहे हो, मैं फिट नहीं हूँ, लेकिन वह खिलाते रहे। अब यहाँ पर आपने अनफिट साजिद को, नमान को तो खिलाया, और उसके बाद जब फ़खर की बारी आई तो उससे आपने ग्राउंड के चक्कर लगाए। भाई पाकिस्तान के अंदर फिटनेस लेवल नहीं है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि पहला वनडे आप देख लें, 8 ओवर में आपके दोनों पटकू जो है नसीम शाह और हारिस रऊफ वो एड़ी घुटने पकड़कर नजर आए। मैं कोई अपने बात से नहीं कह रहा हूं, आप जाकर देख लें, आपको नजर आ जाएगा। ये जब जोर मारेंगे इस बॉडी के साथ, इनको इंजरी का खतरा है। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक कि इनको किसी किस्म की कोई इंजरी आए, लेकिन भाई हालात बड़े खतरनाक होते हैं। अब कम से कम आइंदा के लिए फ़खर जमान जज्बाती बातें कर रहे थे, मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, बिल्कुल रिटायरमेंट होने की जरूरत नहीं। अभी आपकी अच्छी खासी क्रिकेट बाकी है। और जैसा कि हमने मेलबर्न के अंदर पहले वनडे के अंदर देखा कि अगर फ़खर जमान मौजूद होते और 40-50 रन मजीद होते तो पाकिस्तानी बॉलर्स के पास बड़ा आसरा था, वो वहां से बैटिंग कर सकते थे और ऑस्ट्रेलिया को नकेल डाल सकते थे। लेकिन पाकिस्तान को वो टेस्ट हारना पड़ा, और 99 बॉलें भी मौजूद थी कि आपके बॉलर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो बहरहाल फ़खर जमान को एक नसीहत हो गई है, आइंदा सर झुका कि भाई आपकी क्रिकेट एक्सपर्टीज की जरूरत है, आप इधर उधर की बातों में मत पड़े, किसी रोटी गैंग दोस्ती गैंग का हिस्सा मत बने, अपने क्रिकेट पर तवज्जो दें। जो खेल रहा है वो अपने लिए खेल रहा है। आपको तजुर्बा हो गया कि इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई आपके लिए नहीं बोला, ये खतरनाक बात है। तो हम दुआ करते हैं कि मोहसिन नकवी और फ़खर जमान के दरमियान जो राज और न्याज की बात हुई है, ज़ाहिर बात मंजर आम पे तो नहीं आई, जो गिले शिकवे जो रोना धोना है वो दूर हो गया है। और उसके बाद फ़खर जमान जल्द पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा नजर आएंगे। तो उस हद तक हो जाओ शाट।